इस टॉपिक का टाइटल है ऑथेंटिकेशन फेज ऑफ IEEE 802.11i। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सबसे पहले। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द ऑथेंटिकेशन फेज ऑफ IEEE 802.11i। इस फिगर में इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। जो ऑथेंटिकेशन फेज है, इट enables mutual authentication between the wireless station and the authentication server, which is AS, and this AS is located in the distribution system DS। जो IEEE 802.1x एक्सेस कंट्रोल अप्रोच है वो ये है कि IEEE 802.11i it uses this IEEE 802.1x port based network access control mechanism in order to provide the access control functionality for the LANs। ये जो IEEE 802.1x है, ये कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करता है? एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसे EAP कहा जाता है। ये EAP का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस IEEE 802.11i स्टैंडर्ड। जो IEEE 802.1x है, उसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई थी: सप्लीकेंट, ऑथेंटिकेटर एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 802.11 WLAN वायरलेस लैन, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हमारे वायरलेस स्टेशन है, हमारा वायरलेस स्टेशन हमारा सप्लीकेंट है, और हमारा जो एक्सेस पॉइंट है वो हमारा ऑथेंटिकेटर है। जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है, इट टिपिकली इज अ सेपरेट डिवाइस on the wide side of the network, for example which is accessible over the distribution system, but it could directly reside in the authenticator। जो वायरलेस लैन है, इसके लिए द ऑथेंटिकेटर, द AP may have only 2 physical ports। एक फिजिकल पोर्ट उसकी किसके मकसद के लिए? टू कनेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड द अदर वन इज यूज फॉर कनेक्टिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन विद इन इट्स BSS। जो 802.1x, इसमें 2 लॉजिकल पोर्ट्स डिफाइन की गई थी। एक कंट्रोल पोर्ट थी, एक अनकंट्रोल पोर्ट थी। दीज लॉजिकल पोर्ट्स कैन बी मैप्ड ऑन टू दीज फिजिकल पोर्ट्स। तो हमारी जो अनकंट्रोल पोर्ट है, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ पैकेट डेटा यूनिट्स बिटवीन द सप्लीकेंट एंड द अदर AS regardless of the authentication state of the supplicant। तो ये अनकंट्रोल पोर्ट है जो क्या करती है? ऑथेंटिकेशन के बगैर कम्युनिकेशन अलाउ कर देती है। जो हमारी कंट्रोल पोर्ट है, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ द पैकेट डेटा यूनिट्स बिटवीन द सप्लीकेंट एंड द अदर सिस्टम्स ऑन द लैन ओनली वंस आपका जो सप्लीकेंट है, इट हैज़ बिन ऑथराइज्ड टू एक्सचेंज द मैसेजेस। तो कंट्रोल पोर्ट तब अनब्लॉक हो जाती है। अब ऑथेंटिकेशन फेज में जो मैक PDUs हैं, जो पैकेट डेटा यूनिट्स हैं, उनका एक्सचेंज क्या है? देयर आर एक्चुअली 3 फेजेस। फेज नंबर 1 में क्या होगा? the STA needs to connect to the authentication server। तो पहले फेज में जो STA, it sends a request to its access point for connection to the AS। So the AP will acknowledge this request and send an access request to the authentication server। तो जो AP है वो आपका जो स्टेशन है उसके बिहाफ पे ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जो सेकेंड फेज है उसमें क्या होगा? जो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, उसके मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। दिस एक्सचेंज ऑथेंटिकेट्स द STA एंड द AS टू ईच अदर। तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट कर देंगे इस फेज में। जो फेज नंबर 3 है, उसमें क्या होगा? जो की डिलीवरी है, इट्स गोना बी डिलीवर्ड इन अ सिक्योर मैनर। तो AS क्या करेगा? AS जो आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर है, इट विल जनरेट ए मास्टर सेशन की MSK और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग AAA की, एंड सेंड्स इट टू द वायरलेस स्टेशन। तो ये 3 फेजेस हैं जो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। Now all the cryptographic keys needed by the STA for the secure communication with its access point are generated from the master session key। अब जो मास्टर सेशन की है, इसकी सिक्योर डिलीवरी कैसे होगी? हम क्या करते हैं कि एक MPDU मैक पैकेट डेटा यूनिट जनरेट करते हैं, और उसके अंदर जो MSK है उसको इनक्रिप्ट करके रख देते हैं। तो जो AS है, इट जनरेट्स इट वाया द AP टू द वायरलेस स्टेशन, वो उसको डिलीवर कर दी जाती है।
अब ये जो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का जो एक्सचेंज है, जो मैसेजेस होते हैं, उनमें कौन कौन से मैसेजेस होते हैं? जो मैसेजेस टिपिकली फ्लो करते हैं बिटवीन द वायरलेस स्टेशन एंड द एक्सेस पॉइंट, दे यूज़ द एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द लैन, जिसे EAPOL भी कहते हैं. And the message flow between the authentic access protocol, access point, and the authentication server, it uses the protocol remote authentication dial in user service radius protocol use करता है. तो सबसे पहले सीक्वेंस कैसे है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है, इट इश्यूज एन EAP रिक्वेस्ट आइडेंटिटी फ्रेम टू द वायरलेस स्टेशन. तो वो कहता है अपनी आइडेंटिटी बताएं. तो जो ST है, इट रिप्लाइज विद एन AAP response/identity frame which the AP receives over the uncontrolled port. अभी ये कम्युनिकेशन हो रही है अनकंट्रोल पोर्ट के ऊपर, क्योंकि अभी जो वायरलेस स्टेशन है वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ और आपने अपनी जो कंट्रोल पोर्ट है उसे अनब्लॉक रखा हुआ है. फिर जो पैकेट है, there is then encapsulated in the radius over the EAP and passed on to the radius server as a radius access request packet. तो आपका AP क्या करेगा, AS को पैकेट फॉरवर्ड कर देगा ताकि उसकी आइडेंटिटी फॉरवर्ड हो जाए. थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो AAA का सर्वर है, इट रिप्लाइज विद अ रेडियस एक्सेस चैलेंज पैकेट विच इज पास्ड ऑन टू द STA एज एन EAP रिक्वेस्ट. इस रिक्वेस्ट का मकसद क्या होता है, दिस रिक्वेस्ट इज ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑथेंटिकेशन टाइप. इसमें जो ऑथेंटिकेशन मेथड है उसकी टाइप बताई जाती है. फिर स्टेप 4 में क्या होगा, जो आपका STA, it formulates an EAP response message and sends it to the authentication server. इस response में क्या होगा, the response is translated by the AP into the radius access request with a response to the challenge as a data field. तो आपका STA ने AP को मैसेज भेजा और AP ने क्या किया, authentication server को मैसेज भेज के भिजवा दिया. जो steps 3 and 4 हैं, they may be repeated multiple times. जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, द ट्रिपल सर्वर ग्रांट्स एक्सेस विद रेडियस एक्सेस एक्सेप्ट पैकेट, द AP इश्यूज एंड EAP सक्सेस फ्रेम. तो अब इसके बाद जब ऑथेंटिकेशन हो चुकी है तो आपका कंट्रोल पोर्ट ओपन हो गई है, अब डेटा एक्सचेंज हो सकता है और आपका जो वायरलेस स्टेशन है वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमने जो सीक्वेंस डिस्क्राइब किया वो दिखाया गया. लेफ्ट साइड पे स्टेशन है, AP है और ऑथेंटिकेशन सर्वर दिखाए गए हैं. तो AP ने क्या किया, EAP की रिक्वेस्ट भेजी, आपका जो स्टेशन है वो रिस्पांस जनरेट करता है, एक्सेस रिक्वेस्ट जो आगे ES को AS ऑथेंटिकेशन सर्वर को भिजवा दी जाती है, एंड देन एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है. एंड देन फाइनली आपने अपना सक्सेस किया और EAP सक्सेस भिजवा दिया. एंड नाउ द control port is now the data can be transferred between the station and the network access. So इस टॉपिक में हम लोगों ने जो ऑथेंटिकेशन फेज है IEEE 802.11i इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड किया है.